आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद में गजरौला ब्लॉक के गंगाधाम तिगरी में लग रहे राजकीय मेले की तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं और दुकानदारों का पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सभी सेक्टरों में रोशनी के बंदोबस्त नहीं हो सके हैं। वहीं वीवीआईपी रोड पर अभी भी वाहन धंस रहे हैं। मेला कोतवाली में बाहरी फोर्स की आमद शुरू हो गई है। इस बार यहाँ 50 टेंट की टेंट सिटी भी बनाई जा रही है, जहां श्रद्धालुओं को निजी टेंट मुहैया कराए जाएंगे और उन्हें वहां कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। शनिवार को भी मेला स्थल पर अस्थायी सड़कों, गन्ने की फसल की कटाई, घाटों का निर्माण आदि कार्य चलता रहा। वहीं जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने फिर से अफसरों की बैठक ली। कहा कि अभी भी कई काम अधूरे हैं, तेजी से पूरा करा लें, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न होने पाए। हिदायत भी दी कि लापरवाही पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सभी से टीम भावना के साथ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जुट जाने की बात कही। बता दें कि जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के कार्यकाल में यह दूसरा मेला है। डीएम यहाँ की स्थिति से भलीभांति वाकिफ हैं। यही वजह है कि वह लगातार मेले की तैयारियों की मॉनिटरिंग के साथ ही लगभग रोजाना ही मेला स्थल पर आकर कार्य प्रगति की समीक्षा भी कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद भी शनिवार को फिर से मेला स्थल पर पहुंचे और सुरक्षा बंदोबस्तों को लेकर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इतना ही नहीं, एसपी ने मोटर बोट में बैठकर गंगा में गहराई वाले स्थानों का भी जायजा लिया। वहां लाल झंडी लगाने, बैरिकेडिंग करने, संकेतक बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। कहा कि फोर्स श्रद्धालुओं को गहराई वाले स्थानों पर जाने से रोके। इसके लिए मोटर बोट से लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार भी लगातार करवाया जाता रहे, ताकि श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया जा सके। एडिशनल एसपी अखिलेश भदौरिया, इंस्पेक्टर मनोज कुमार आदि भी साथ रहे। बाद में एसपी ने मेला कोतवाली में पुलिस के साथ बैठक भी की। वहीं मेले में सदर बाजार में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं। मनोरंजन के संसाधन मसलन हवाई झूले, मौत का कुआं, ड्रैगन झूला, मिकी माउस झूला आदि भी तेजी से तैयार हो रहे हैं। फिलहाल सदर गेट से गंगा घाट वाली रोड पर लाइटें भी चालू हो गई हैं। खबरदार 24.com के लिए नवनी अग्रवाल। आप अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की है आपने अधिकारियों के साथ, और मेले पे लोगों का आना भी शुरू हो गया। अभी तक क्या कुछ कार्य कंप्लीट हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी तक मेले का? लगातार यहाँ पे टिगरी मेले में समीक्षा भी करी जा रही है और लगातार हमारे अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे विजिट करते हुए कार्य को पूर्णता की तरफ लेके जाया जा रहा है। हमारे घाट जो है ऑलमोस्ट रेडी हैं, कल तक रेडी हो जाएंगे और लोगों का भी आना अब शुरू हो गया है। तो अब हमारे लिए ये एक चुनौती भी है कि लोगों को हम लोग सही जगह पे बसाएं, ताकि हमारी जो रोड्स हैं जो विगत वर्षों में पतली हो जाती थी, हमारी कोशिश रहेगा कि उसके ऊपर इंक्रोचमेंट ना हो, ताकि एक चौड़ी रोड लोगों को मिल सके, जिसकी वजह से आवाजाही का सुगमता से इसमें करा जा सके। साथ ही साथ हमारे जो घाट हैं उस पर भी हम लोग साइनेजेस और ये सब लगवा रहे हैं, और जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस चौकीज बन चुकी हैं, लाइटों की व्यवस्था हो चुकी है, झूले भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अभी उनको परमिशन भी हम लोग दे देंगे एक आध दिन में। दुकानें भी अब सजनी शुरू हो गई हैं और पानी की व्यवस्था भी हम लोगों की सुचारू रूप से पहुंचती जा रही है। आज पुलिस की आमदगी हो जाएगी और हमारी पुलिस फोर्स भी ऑन ड्यूटी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सुरक्षा है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे पूरे मेले का, वो भी हम लोग इंश्योर कर देंगे। कुल मिला के तैयारी चल रही है और अब मेंटेनेंस रोड की शुरू हो गई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही भव्य और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही सुरक्षित मेला हम लोगों को इस साल है। पिछले साल के मुताबिक मैम इसमें क्या अलग होने वाला है? इस बारी हम एक 50 टेंटों की टेंट सिटी बनाने एक पहली बार बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो लोग हैं वो आके बुकिंग करके अपने यहाँ पे स्पेस ले सकते हैं और मेले में लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ इस बारी हम लोग सुंदरता पे काम कर रहे हैं, जिसमें हर एक जगह, हर एक चौक को हम लोग सुंदर बना रहे हैं। सैंड आर्ट बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। हम लोगों के इस साल जो है कैमरेज भी बहुत इंक्रीज़ हुए हैं, ड्रोन्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो कुल मिला के सुरक्षा और सुंदरता पे इस बारी काम किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मेले में आकर्षित किया जा रहा है। मैम अभी तक कितने घाट स्नान के जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं? सेक्टर की क्या स्थिति है?
सभी सेक्टर्स हम लोगों के रहने वाले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और जो घाट हैं वो भी ऑलमोस्ट 75% पूरे हो चुके हैं। कल तक वो भी पूरे हो जाएंगे। इस बार हमारे लिए चैलेंज था क्योंकि लगातार गंगा जी का जल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे जो घाट हैं वो पूर्णता की तरफ नहीं आ रहे थे। बट अब थोड़ा स्टेबलाइज लग रहा है और उच्चाधिकारियों से भी बात करी है कि और जल ना निकाला जाए ताकि हम लोगों को यहाँ पर घाट को बनाने में असुविधा ना हो। तो लगातार काम हो रहा है और कल 100% घाट भी तैयार है। मैम, क्या बिजनौर बैराज से भी कुछ पानी कम किया जाएगा क्योंकि जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ बात की जा रही है? तो अभी फिलहाल 13,000 क्यूसेक पे पानी स्टेबलाइज है और मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि इससे ज़्यादा जल ना छोड़ा जाए और इसी का आह्वान हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत होने वाली है तो पुलिस भी जो बाहर से आ रही है, अब तक कितने जिलों से कितनी फोर्स आ चुकी है और क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था रहने वाली है पुलिस की? जनपद अमरोहा में तिगरी मेले का आयोजन होता है। इसमें कार्तिक पूर्णिमा 4/5 की रात्रि को श्रद्धालुगण स्नान करते हैं, जिसमें 35 से 40 लाख लोग सम्मिलित होते हैं। इससे पूर्व लगभग 10 दिनों तक यहाँ पे पूरे टेंट सिटी बनता है। यहाँ पे लोग आके निवास करते हैं और गंगा माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, स्नान करते हैं, जिसके दृष्टिगत जो बड़ा पूरा समागम है लोगों का, यहाँ पे पूरी पुलिस व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगभग 2,500 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसमें पूरे प्रदेश भर से पुलिस बल भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है और अमरोहा पुलिस भी यहाँ पे लगातार ड्यूटी करेगी। यहाँ पे PAC का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। गंगा नदी में किसी भी प्रकार की कोई ड्राउनिंग का केस ना हो, इसके लिए गोताखोरों को भी लगाया गया है। साथ ही PAC की प्लाटून भी यहाँ पे रहेगी, SDRF भी यहाँ पे तैनात रहेगी। CCTV के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी लगातार एरिया को कवर किया जाएगा। यहाँ पे मेला क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम्स भी लगातार कार्य करेंगी। QRTs की टीम बनाई गई है। कोई भी अगर इवेंट प्राप्त होता है तो वहाँ पे PRV त्वरित रूप से पहुँचे, उसके लिए भी कार्य किया गया है। इसके अलावा मिशन शक्ति केंद्रों की भी यहाँ पे स्थापना की है। किसी भी प्रकार की किसी महिला को कोई समस्या होती है, कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से भी लोगों को अपडेटेड सूचना मेले के बारे में प्रदान की जा रही है। जो भी नए इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी कोई नोटिफिकेशन है, अलर्ट है, उसको भी दिया जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र में PA सिस्टम का व्यवस्थापन किया गया है, जिसको सिंगल पॉइंट से सभी को बताया जा सकता है, निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था भी इस प्रकार से बनाई गई है कि किसी श्रद्धालु को, आमजन को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ट्रैक्टर से आने वाले मार्गों को अलग किया गया है। साथ ही जो पैदल श्रद्धालुगण आएंगे उनके लिए रास्ता अलग रखा गया है। डिवाइडर्स इस तरह से लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जाम की समस्या ना हो। वन वे बनाए गए हैं। इसके बारे में पूर्व में ट्रैफिक प्लान बताया गया है और हैवी व्हीकल्स का भी मूवमेंट इस समय NH 9 पे डाइवर्टेड रहेगा। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि किसी भी श्रद्धालुगण को कोई समस्या न हो। पूरा पुलिस बल लगाया है। तिगरी मेला को सकुशल संपन्न कराया गया। सर 4 तारीख को दीपदान है, तो दीपदान पर सर बहुत ज़्यादा जो भीड़ रहती है, पार्किंग की जो दिक्कत है वो रहती है, तो इस बार क्या एक्स्ट्रा जो पार्किंग है वो अलाउड की जा रही है सर? 4/5 की रात्रि को अधिक मात्रा में भीड़ रहेगी, श्रद्धालुगण आएंगे तो विभिन्न जगहों पे पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए, जिसके बारे में पूर्व में प्रसारित भी किया गया है। लगभग 12 पार्किंग चिन्हित की गई हैं बड़ी एरिया में, जहाँ पे जो श्रद्धालुगण आएंगे उनके जो व्हीकल्स हैं उनको रोका जा सकता है। बीच में स्पॉट्स भी बनाए गए हैं, किसी श्रद्धालुगण को वहाँ पर रेस्ट करना हो, रुकना हो, जैसे विश्राम स्थल। श्रद्धालुगण यहाँ पे आना शुरू कर दिए। साथ ही हमारी पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। लगभग हमारा 90% फोर्स जो बाहर से आना था वो आ चुका है। उनका डिप्लॉयमेंट भी किया जा चुका है। सर, हम कुछ लोग ट्रैक्टर और बाइक स्टंटबाजी करते हैं, इन पर किन्हें कैसा तकलीफ है? इस प्रकार के व्यक्ति जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं
जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। MV एक्ट के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनके जो वाहन है उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई करी जाएगी। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, उसमें सहयोग करता है या इस प्रकार के रील और वीडियो प्रसारित करके वायरल करता है, सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।